हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इनवॉइस ट्रैकिंग एफएमएस के बारे में। ये इनवॉइस ट्रैकिंग एफएमएस क्या है और इसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ आप देखेंगे इस पर ऑलरेडी डेटा है। अगर मैं शुरू से दिखाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसमें ऑलरेडी डेटा है और ये एक क्लाइंट है हमारे, उनके साथ ऑलरेडी ये हमने डिप्लॉय किया हुआ है सिस्टम। मल्टीपल साइट्स पे वर्किंग होती है, मल्टीपल साइट्स पे इन्वॉइसेज आते हैं और वो अपलोडेड किए जाते हैं। अब बेसिकली ये सिस्टम क्या है, तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूँ। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आपकी मल्टीपल साइट्स चलती हैं और यू वांट कि मेरा कोई भी क्लाइंट रिगार्डिंग द सीमेंट या टीएमटी बार या जो आपका सैंड होता है वो अगर भेजा जाता है आपकी साइट पर क्लाइंट सप्लायर के थ्रू, तो सप्लायर का बिल जैसे ही साइट पर पहुंचेगा तो साइट बिल को अपलोड करेगा इस सिस्टम पे। राइट, सिस्टम पे अपलोड करते ही देखेंगे तो आप ये जो डेटा है जो आप बेसिकली देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये ऑटोमेटिकली साइट से अपलोड होते ही यहाँ पे आ जाता है और अपलोड होने के बाद इसका प्लान डेट शुरू हो जाता है। तो मल्टीपल साइट्स इसमें अपना डेटा अपलोड करते हैं, जैसे कि आप साइट्स देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल साइट्स हैं। तो वो अपना डेटा अपलोड करते हैं, डेटा अपलोड होते ही ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ दिखने लगता है। उसके बाद स्टेप 1 का वर्किंग शुरू हो जाता है। स्टेप 1 में हमने दिया हुआ है डेटा अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर ये काम होना है। तो बेसिकली आप देख पाएंगे डेटा अपलोड होने के बाद 2 घंटे के अंदर एक ऑटोमेटिकली टाइम फ्रेम शुरू हो जाता है। टाइम फ्रेम शुरू होने के बाद इस पर वर्किंग कैसे कर रहे हैं हम वो बता देते हैं आपको। तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे ही डेटा अपलोड हुआ तो हमारे को एफएमएस पे रिकॉर्ड दिखने लगा। अब ये अकाउंट का पर्सन है वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा इस इनवॉइस को और वेरीफाई करने के बाद इसको साइट के स्टोर इंचार्ज से, जिसने बेसिकली मटेरियल इन्वाइट किया है और वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि हाँ मटेरियल आ गया है विद दिस इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो उसको हार्ड कॉपी भेजते हैं वापस। और साइट से कंसर्न पर्सन आता है लेने के लिए हार्ड कॉपी, तो आप देखेंगे जो कंसर्न पर्सन आया है लेने के लिए उसका नाम यहाँ पे एंटर्ड है, वो लेने के लिए आया बिल, और बिल हमने यहाँ पे अपलोड भी कर दिया प्रूफ के तौर पे कि बेसिकली वो क्या बिल लेके आया। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे मैं एक बिल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख भी पाएंगे कि जो भी बिल अकाउंट के पर्सन ने उस बॉय को दिया था जो बेसिकली साइट पे जाके अपलोड करवाएगा, तो इस तरह एक एंट्री होती है पास एचओ में, और एंट्री पास होने के बाद हैंड ओवर किया जाता है कंसर्न पर्सन को। किस कंसर्न पर्सन को हैंड ओवर किया है फॉर द वेरिफिकेशन टू द साइट, तो वो यहाँ पे मेंशन होता है कि हमने के मलाविका को दिया है। अब के मलाविका क्या करेंगे, ये लेकर जाएंगे स्टेज नंबर 2 पे आ जाएगा डेटा। जब ये लेकर जाएंगे तो इसका जो प्रूफ है ये स्टोर, जब ये हार्ड कॉपी है स्टोर पर्सन के पास पहुंचेगा टू दी साइट, तो वो क्या करेंगे उस पर वेरीफाई करने के बाद और उसको अपलोड करेंगे, वो अपने सेल्फ अपने मोबाइल से ही अपलोड करेंगे साइन करने के बाद कि हाँ ये वेरीफाइड है, और वो अकाउंट के पर्सन को यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। राइट, तो जैसे कि आप देखेंगे मैं इसी इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, तो आप देख पाएंगे कि उन्होंने क्या अपलोड करके भेजा है। तो वो डेटा हमारे को यहाँ पे दिखेगा जो भी इनवॉइस उन्होंने बेसिकली अपलोड की है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे उन्होंने ये इनवॉइस अपलोड कर दी है कि हाँ ये वेरीफाइड है। राइट, तो अब वेरिफिकेशन हो गया है, अकाउंट पर्सन के पास आ गया ये बिल। अब गाइस बात करते हैं इसमें, इस केस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिल हैं जो हम डिफरेंट पर्सन को दे रहे हैं कि आप साइट से अपलोड करा उसको वेरीफाई करवाइए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जिस भी पर्सन को दिया जाता है बिल, अकाउंट नेक्स्ट वेरिफिकेशन वाले पर्सन का टाइम स्टैम्प शुरू हो जाता है। सो बेसिकली उसको ये डेटा अपलोड करना है कितने टाइम तक, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 दिन का टाइम फ्रेम दिया हुआ है। अपलोड होने के बाद बेसिकली 3 दिन के अंदर इनको वो अपलोड करना होता है। तो अभी आप देखेंगे कि अगर ये 29 को हमने बिल अपलोड किया था और 1 जून 11:54 तक बेसिकली वेरीफाई होना चाहिए, तो आप देखेंगे ये वेरीफाई हो गया। बट सिमिलरली अगर हम नीचे वाले इन्वॉइसेस की बात करते हैं तो वो अभी वेरीफाइड नहीं हुए हैं, बट एचओ से भेज दिए गए हैं। तो इन एनी केस में कई बार केसेस में होता है क्या है कि बिल तो एचओ से भेज दिया वेरीफाई कराने के लिए टू द क्लाइंट टू द साइट, जो हमारी साइट है वहाँ पर टू द स्टोर इंचार्ज, बट वो स्टोर इंचार्ज अपलोड नहीं कर पाता ड्यू टू एनी रीज़न, वो भूल जाता है। तो इसमें जो बेसिकली बीच में जो गैप आ गया इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, तो आप देख पाएंगे जिस भी साइट पर जो भी साइट है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ये साइट है, इस साइट पे सपोज कीजिए हम एक साइट कंसिडर करते हैं, अगर हमने एक साइट पे 5 इन्वॉइस भेजे हैं वेरिफिकेशन के लिए और उन्होंने अपलोड कर दी हैं 2 इन्वॉइस वेरीफाई कर और उसमें से 3 इन्वॉइस पेंडिंग हैं, तो सिस्टम डेली मॉर्निंग में 8 बजे एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप भेजता है टू दैट कंसर्न पर्सन
जिसको वो वेरीफाई करना है कि हमने आपकी साइट पे लाइक वो जो व्हाट्सएप भेजता है मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी। वो व्हाट्सएप रिप्लाई ऑटोमेटिकली ये करता है कि आपके पास आपकी तरफ से अभी 3 इन्वॉइसेस पेंडिंग है विच इज़ नॉट रिसीव्ड इन एचओ विद वेरिफिकेशन। वो व्हाट्सएप कह रहा था, मैं आपको वो भी एक बार दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक हमने व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली शूट हुआ है, पेंडिंग इनवॉइस टू सबमिशन डियर विजय, पेंडिंग इनवॉइस नीड टू सबमिट एट एचओ विद वेरिफिकेशन। अब ये पेंडिंग किस किस का है, तो कंपनी का नाम ये है, जैसे आप देखेंगे सुमंगलम मेटेलिक प्राइवेट लिमिटेड, इस साइट का बिल है, इस साइट पे गया है बिल, बिल का नंबर ये है, बिल का अमाउंट ये है, राइट। सिमिलरली दूसरा इनवॉइस नंबर भी है, दूसरा इनवॉइस सेम क्लाइंट का है, इनवॉइस का नंबर ये है एंड देन अमाउंट इज अबाउट दिस। आप सपोज कीजिए गाइज ये इनको वेरीफाई करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, इन जो स्टोर पर्सन है उनको बेसिकली ज़्यादा सहूलियत देते हुए हमने ये किया हुआ है कि उनको इधर उधर भागना ना पड़े, सो दैट कि उनके मोबाइल पे जो व्हाट्सएप गया है वो व्हाट्सएप पे ही क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप देखेंगे मैंने क्लिक किया, ये फॉर्म ओपन हो गया, ये फॉर्म ओपन हो गया विद यूनिक आइडेंटिटी। सो यूनिक आइडेंटिटी है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ सबमिट करना है यहाँ पे दैट कि मैंने ये वेरीफाई कर दिया, रिसीव्ड आफ्टर वेरिफिकेशन बाय साइट, राइट। मैं यहाँ पे अटैचमेंट की कॉपी अपलोड कर दूंगा, डन कर दूंगा, जो भी मुझे रिमार्किंग मेंशन करनी है, रिमार्क मेंशन करने के बाद मैं सबमिट करूंगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो एफएमएस है मेरा, सॉरी ये जो एफएमएस है मेरा, ये वाला स्टेज आप देख पाएंगे, स्टेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, राइट, विद ऑल द रिमार्क्स अटैचमेंट और क्या रिमार्किंग हुई है, राइट गाइज। सिमिलरली जब यहाँ से अप्रूव होगा तो जो फर्दर पर्सन होगा अकाउंट का, जो इस इनवॉइस के रेफरेंस में चेक करेगा कि आप पीओ ऑलरेडी बना हुआ है या हमने वर्बली मटेरियल तो मंगा लिया बट इन एनी केस अर्जेंसी के चक्कर में मटेरियल मंगा लिया, अब हमारे को उसका पीओ इशू करना है, तो वो यहाँ पे चेक करेंगे अपने सिस्टम में कि पीओ हमारा इशूड नहीं है, तो एमडी से फिर अप्रूवल लेंगे, पीओ क्रिएट करेंगे, एमडी से अप्रूवल लेंगे एंड वो फिर अटैच करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस है टैली का। तो आप देखेंगे टैली वाले के पास यहाँ पे सिस्टम में दिखने लगेगा कि भाई इस साइट से हमारा इनवॉइस अपलोड हुआ, इनवॉइस वेरीफाई हो गया एंड उसका पीओ अपलोड कर दिया गया है जिसकी कॉपी ये अटैच्ड है, और वो पर्सन अपने इस इनवॉइस की एंट्री जो अब उसके पास यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, जब उसके पास वो इनवॉइस पहुंच जाता है तो वो अपने इनवॉइस की एंट्री टैली में कर देता है और सिस्टम में अपडेट कर देता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पाएंगे अपलोड सिस्टम को अपडेट करने के लिए हमने कोई सेपरेट लिंक नहीं दिया है, एक ही यूआरएल है, क्लिक टू अपडेट का यूआरएल, उसमें सिर्फ स्टेज का नाम सेलेक्ट करना है, आपको अपडेट करना है, तो जो अपडेशन होगा वो ऑटोमेटिकली अपने स्टेप में जाके अपडेट हो जाएगा। अब अकाउंट वाले प्रोसेस की बात करते हैं तो अकाउंट वाला प्रोसेस भी अकाउंट करने के बाद, अकाउंट टैली में एंट्री करने के बाद सिस्टम पे उसका प्रूफ भी अपलोड करता है कि दैट कि ये जो इनवॉइस है इसका एंट्री सिस्टम में हो गया है। सो दैट कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं ये टैली का एंट्री ऑलरेडी इनवॉइस उसका सिस्टम में हो गया, तो उसके प्रॉपरली इस तरह ब्रीफिंग अटैच्ड होती है। सो गाइज आप समझ गए होंगे कि ये एफएमएस किस पर्पस पे यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये ऑलरेडी लाइव एफएमएस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रियल टाइम पे डेटा चल रहा है, आप टाइम स्टैम्प पे देख पा रहे होंगे। तो अभी तक के केस में तो आपने देखा कि एफएमएस हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस मूव हो रहा है, और अगर कोई साइट पे इनवॉइस गया है और वो वापस लौट कर नहीं आया है वेरिफिकेशन के साथ, तो उसका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली टू दी कंसर्न साइट पर्सन चला जाता है। साथ के साथ हम यहाँ पे एक एमआई स्कोरिंग भी निकाल रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे किस स्टेज पर कितने बिल्स रिसीव हुए, क्लियर कितने हो गए हैं और कितने भी पेंडिंग हैं। तो आप देख पाएंगे हमारे को ओवरऑल फर्स्ट स्टेज में 80 बिल्स रिसीव हुए, 57 क्लियर हैं, 23 स्टिल पेंडिंग है। स्टेज 2 में रिसीव आफ्टर वेरिफिकेशन में आप देखेंगे 57 बिल हमारे क्लियर हुए हैं पहले स्टेज से, यानी 57 बिल भेजे गए हैं टू दी कंसर्न साइट, जिसमें 34 साइन होकर आ गए हैं वेरीफाइड होकर और 23 पेंडिंग है। उसी तरह आप देख पाएंगे 34 बिल पेंडिंग जो हमारे पास जो क्लियर होकर आए 34 इनवॉइसेस हैं, इसके रेफरेंस में पीओ बना दिए हैं और एमडी से अप्रूवल ले लिए हैं 22 इनवॉइसेस के, 12 अभी भी पेंडिंग है। टैली में अपडेशन के लिए 22 इनवॉइसेस अपलोड किए गए हैं, 4 जिसमें से अपलोड हो गए, 18 अभी भी पेंडिंग है। अब आप ओवरऑल चेक करेंगे किस साइट पर कितने इनवॉइसेस पेंडिंग है, उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। तो यहाँ पे देख पाएंगे अभी केस में 5 साइट एक्टिव हो रही हैं, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव होती हैं, जिसमें से एक साइट पर 8 इनवॉइस गए हैं विच इज़ नॉट येट रिसीव्ड आफ्टर वेरिफिकेशन, एंड दूसरी साइट पे 2 हैं, एक साइट पर 1 बिल है, एक साइट पर 19 बिल हैं और एक साइट पे 21 बिल हैं। टोटल मिला के हमारे इतने बिल हैं जो हमने साइट पे भेजे हुए हैं
वेरिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं गाइज नीचे। अब इसमें से कितने बिल ऐसे हैं जो हमारे को भी वेरीफाई होकर नहीं आए। तो आप नीचे डेटा देख पाएंगे, इसमें सिर्फ हम वो डेटा दिखा रहे हैं जो हमने साइट पर तो बिल भेज दिए हैं वेरिफिकेशन के लिए, बट साइट से अभी लौट कर नहीं आए हैं वेरीफाइड होने के बाद। किस साइट पर भेजे हैं वो भी आप देख पाएंगे, किस क्लाइंट का बिल है, सप्लायर कौन है, उसका नाम, इनवॉइस नंबर, राइट। वैल्यूएशन के साथ हम यहाँ पे इनवॉइस का अटैचमेंट भी दिखा रहे हैं सो दैट कि एचओ से एक्शन लिया जा सके प्रॉपरली। सो गाइज ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है जो हेल्प करता है आपको डिफरेंट साइट से इनवॉइसेस कलेक्ट करने में और इनवॉइसेस वेरीफाई करने के बाद अकाउंट्स में अपडेट करने में। सो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।